अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, आज ये जो आप लोग के सामने कुछ काम को पेश करने से पहले मैं बड़े ही अफसोस के साथ जो लोग 13 अक्टूबर की बारिश के बाद 14 अक्टूबर के दिन पानी जिन लोगों के घरों में दाखिल हो गया, वो लोगों को एक पैगाम दूंगा कि अपने हिम्मत को मत छोड़ें। वो लोग अपने घरों को फिर से सजाएं, क्योंकि 14 अक्टूबर की दिन जो पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया था, उनके घर तबाह हो गए, उनके घरों में कुछ सामान बाकी नहीं रहा। आज बहुत सारी सोसाइटीज़ बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि लोगों को सामान और माली इमदाद की ज़रूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट भी 10,000 किसी को 50,000 दे रही है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की हेल्प की है। लेकिन इन सारी सोसाइटियों के साथ पहले ही दिन से 14 अक्टूबर की पहले दिन सुबह से ही मदरसे अबू बकर सिद्दीक़ और रज़ाए मोहम्मद आर्गेनाइजेशन ने फील्ड पर वर्क किया है। मदरसे अबू बकर सिद्दीक़ के मेंबरान फील्ड पे जाके लोगों को बचाने का काम किए हैं और मुंतकिल करने का काम किए हैं। और आज 26 अक्टूबर को हमने एक किट तकसीम की अवाम में और लोगों की ज़रूरियात को पूरा किए हैं। 14 अक्टूबर से ही हमने लोगों के घरों पे दूध, खाना, राशन, पानी, हर वो चीज़ पहुंचाने के काम कर रहे थे। और मेरी अपील है, जो हजरात मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनसे अपील है कि वो लोग डोर पे जाके मदद करें लोगों की। आज मदद की ज़रूरत है। जो हाथ देने वाले थे, आज वो हाथ लेने वाले हो गए। आज आपके भाइयों को आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। उन तक अपनी मदद पहुँचाए। मदरसे अबू बकर सिद्दीक़ की जानिब से जहाँ तक होता है हत्तल इम्कान मदद की कोशिश की जा रही है, मदद पहुँचा रहे हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा वक्त में भी हम जो है ना मदरसे अबू बकर सिद्दीक़ की जानिब से लोगों को इमदाद पहुँचाएँगे, लोगों की भलाई का काम करेंगे। मदरसा एक ऐसा इदारा होता है साहब, खाली यहाँ पे दीन का काम नहीं होता, यहाँ पे इंसानियत का काम होता है। इस मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई नई बात नहीं है। आप लोग जानते हैं, दीगर लॉकडाउन हो या फिर दीगर वक्त कभी किसी का ये इस मदरसे से ऐसे काम होते हैं कि जो कोई इंतकाल कर जाते हैं गुरबा में, जिनके पास तदफीन के लिए पैसे नहीं होते, उनकी तदफीन के इंतज़ामात नहीं होते, तो मदरसे अबू बकर सिद्दीक़ की टीम फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचती है और उन लोगों के तमाम इंतज़ामात करवाती है। किसी की शादी है गुरबा में तो वहाँ पे पहुँचती है। जहाँ तक मुमकिनात है हमारे से जो कुछ होता है हम पेश करते हैं। तो इसी तरीक़े से आज फ्लड आने पर जो घर तबाह हो गए हैं, वो घरों में भी आज हमारी तरफ से मदरसे अबू बकर सिद्दीक़ की जानिब से जहाँ तक होता है हमने इमदाद की है और भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इसमें आप सबका ताउन है। मैं जो लोग फ्लड की वजह से परेशान हो गए हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे, अल्लाह उनके हालात को सुधार दे, अल्लाह उनके असबाब को बना दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला हमने जो कहा, जो नहीं कहा, जो कहना नहीं आता, वो सारी चीज़ें जो लोग परेशान हैं उनको अपने फ़ज़ल व करम से अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अता फ़रमाए। और इसके अलावा जो कुछ भी हमारे भाई बोलेंगे। और मैंने एक इनिशिएटिव लिया था 4 महीने पहले कि हर सैटरडे लोगों की मदद की जाएगी। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी टीम है और भी कोई मेंबर्स हैं हमारे कई, तो हम लोग हर सैटरडे लोगों को खाना वगैरह तकसीम कर रहे थे पूरे शहर में। तो हमने देखा कि ये फ्लड सिचुएशन है, तो पिछले 12-15 दिन से हम लोग ग्राउंड वर्क कर रहे हैं और जितना हो सके सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की असल हकदार जो है उनकी मदद की जाए। तो हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं हालात का कैसे है।
मतलब और जो टोकन तकसीम किए गए उसके लिए हमने तकरीबन 3 से 4 दिन काम किया है, ग्राउंड वर्क किया है और लोगों से मुलाकात की और उनके नुकसानात को जानने की कोशिश की। तो जब हमने देखा कि लोग कोई ये नहीं कह रहा है कि खाने की ज़रूरत है, तो लोगों के पास पहले तो कपड़ों की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, कपड़े सबके बह गए थे, तो हर कोई कह रहा था कि कपड़े लाइए, कोई ज़रूरत की चीज़ लाइए। खाना तो बहुत लोग तकसीम कर रहे थे, तो हम लोग थोड़े दिन खाने का वर्क स्टॉप किए और दूध तकसीम करना स्टार्ट किया और साथ ही साथ क्लोथ्स जो नए हो या फिर अच्छे कंडीशन में हो वो क्लोथ्स हमने जमा किए और तकरीबन चीज़ें ब्लैंकेट्स का हमने इंतज़ाम किया और बेडशीट्स का और पिलोज़ का, जितना हमसे हो सकता था ज़रूरत की चीज़ें हमने सब इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो सब हमने इकट्ठा किया और मदरसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मेंबर से हमने ताल्लुक़ अपने मतलब हमने कांटेक्ट किया और कोलैबोरेट हुए इनके साथ, ताकि लोगों की सही तरीके से मदद की जाए और यहाँ पर माली इमदाद भी दी गई लोगों को साथ ही साथ। क्यों बोले तो कई लोग ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि मेडिकल एक्सपेंसेस चाहिए, बहुत जनों को मेडिकल की भी ज़रूरत थी, तो वो तो हम सीधे प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उन लोगों को थोड़ा जो भी हुआ हमसे कैश देने की भी कोशिश की गई और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर इंशाल्लाह इसी तरीके से काम किया जाएगा। जिस तरह अलजुबैल कॉलोनी के लोगों को अभी थोड़ी सी राहत मिली है, जो भी हमसे हो सका वो किए हम लोग और इंशाल्लाह इसी तरह दूसरे एरियाज़ में जाने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि उस्मान नगर है, बाबा नगर है, जहाँ पर मदद नहीं हुई वहाँ तक जाकर इंशाल्लाह मदद करने की कोशिश की जाएगी और इसी तरीके से हम लोग सिर्फ इसी चीज़ों पर काम करेंगे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी है, कपड़े हैं लोगों के। और देखने में ये आया है कि कई बच्चों के बुक्स जो है वो बह गए, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम लोग ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, तो उन लोगों को बुक्स पहुंचाने का भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे और इसी तरह ये इनिशिएटिव को कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग का इंस्टाग्राम हैंडल है फीडिंग सैटरडे के नाम से, आपको जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उस पर हम लोग अपडेट करते हैं और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि कोई ह्यूमिलेट ना हो, किसी को मतलब तकलीफ़ ना हो कि उनकी तस्वीर ली जा रही है, ऐसे वैसे मतलब वो नहीं किए जाते। जितना हो सकता है हम छुप कर भी करने की मदद कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फीडिंग सैटरडे नाम से है। आज क्या क्या बांटा आपने? जी आज देखिए हमने पिल्लोज़ का इंतज़ाम किया 150 फैमिलीज़ के लिए और साथ ही में सबके लिए बेडशीट्स का इंतज़ाम किया और हर फैमिली के लिए ब्लैंकेट्स का इंतज़ाम किया और एक मेन फोकस हम लोग इस पर कर रहे हैं कि हेल्थ एंड सैनिटेशन पे, वुमेन के जो हाइजीन नीड्स होते हैं उस पर भी हमने वो चीज़ें इंक्लूड की है, जैसे कि सैनिटरी पैड्स है वगैरह। तकरीबन 6 महीने तक उनको ज़रूरत ना हो बाहर आने की, इसलिए हमने हर किट में वो चीज़ का भी इंतज़ाम किया है। कितने लोगों को बांटा आपने? आज 100 लोगों को तकसीम किए गए और 100 फैमिलीज़ के लिए आज डिस्ट्रीब्यूट हुए और थोड़े हैं जो टोकन देकर इंशाल्लाह वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपने कैश भी बांटा है? जी कैश भी बांटा है आपने? कैश भी दिए, कैश जो भी है साहिब खैर हज़रात उन्होंने हर फैमिली को 2-2 हज़ार की माली मदद की है।